हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ईटीएफ में बड़े बड़े मूव कैसे पकड़ सकते हैं, जैसे कि 15%, 10%, 30% या उससे भी अधिक बड़े मूव आप ईटीएफ में कैसे पकड़ सकते हैं। कौन सा वो सही समय है, किस तरीके से आप पता करेंगे कि यहाँ पे एंट्री करके मैं 30%, 15% या 20% का मूव बहुत ही आसानी से पकड़ सकता हूँ। ये बिल्कुल मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप बड़े बड़े मूव ईटीएफ में कैसे पकड़ सकते हैं। आप सिंगल ट्रेड से ही आप 30%, 15%, 10% के प्रॉफिट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा आज के इस वीडियो में जो है कि स्विंग की सुल्तान है, स्विंग ट्रेडिंग की सुल्तान स्ट्रेटजी है। हमारा काम जो है वो ईटीएफ के ऊपर है, हम ईटीएफ में ही ट्रेड करेंगे और ईटीएफ में भी हम करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। ईटीएफ का मतलब आपको पता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम इसमें काम करेंगे और इसके बेसिस पे करेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग। और आज मैं आपको इसको बताऊंगा 30% आप कैसे निकाल सकते हैं सिंगल ट्रेड में, या आप जो है 15% कैसे निकाल सकते हैं, आप 10% कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी पूरी डिटेल में जानकारी मैं देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे हिट कीजिए और ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो वो कौन कौन से इंडिकेटर है, क्या आपको लगाना है, कैसे चार्ट का सेटअप आपको करना है, जिससे कि आप बड़े बड़े मूव को बहुत ही आसानी से मार्केट में कैप्चर कर पाएंगे और जबरदस्त प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे ईटीएफ से आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये सारी स्ट्रेटजी लगाने के लिए दोस्तों आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, स्टॉक कार्ड का, जरोधा का, एलाइस ब्लू का। आप किसी के साथ भी जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया RSI 40-60, ठीक है सर, RSI 40-60। इसमें सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ये आपको RSI का इंडिकेटर इसमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है इसका डिटेल वीडियो पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उसमें आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने तरह तरह की जो भी स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करी है, सारी वीडियो आपको इसमें मिलेंगी। और मैंने यहाँ पे बताया कि किस ईटीएफ में कौन कौन से स्टॉक हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, पूरे डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। तो आप एक बार इसे चेकआउट जरूर कीजिए। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वो भी खोल लीजिए। तो देखिए, RSI 60-40 तो आपको लगाना ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लाइन 60 की है और ये लाइन 40 की है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है इस इंडिकेटर में कि ऊपर की लाइन 70 की और नीचे की लाइन 40 की होती है, ठीक है सर। और इसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, है ना, इंडेक्स इंडिकेटर, ठीक है सर, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, यानी कि ये स्ट्रेंथ बताता है किसी भी स्टॉक की, किसी भी ईटीएफ की स्ट्रेंथ बताता है। आरएसआई आपको क्या करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कि वो किस स्पीड से स्टॉक चल रहा है और कितना अभी उसमें मूवमेंट है, ठीक है सर। ये सारी चीज़ें आपको बताता है। आरएसआई का फुल वीडियो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको लंबे लंबे मूव पकड़ने, यानी कि 20%, 30%, 10%, 15%, तो अब वो आप कैसे पकड़ेंगे। यहाँ से तो आपको मैंने सिंपल सा बताया कि 40 के नीचे जाए आप बाई कीजिए, 60 के ऊपर जाए आप सेल कीजिए। लेकिन अगर उसमें मूवमेंट बना हुआ है तो रेगुलर राइड आप उस मूवमेंट पे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और सर्च करनी है, एक इंडिकेटर आपको और लगा लेना है साथ में। यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही इंडिकेटर के सेक्शन में आपको यहाँ पे टाइप करना है MO, यानी कि मूविंग एवरेज। आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज, ठीक है सर। और आपको केवल मूविंग एवरेज ही लगाना है, ये वाला जो है, ये मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे लगा देना है। बिल्कुल मूविंग एवरेज लगा देना, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, खाली मूविंग एवरेज आपको लगाना है। मैंने लगा रखा है, किस तरीके का दिखता है ये, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मूविंग एवरेज, जैसे ही आप इसको लगा लेंगे तो इस टाइप की एक लाइन आ जाएगी, ठीक है सर। ये मूविंग एवरेज की लाइन है। और इसमें आपको बस थोड़ी सी सिंपल सी सेटिंग करनी है, आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है इसको 20 कर देना है। तो ये लास्ट 20 डेज जो है उसका ही आपको मूविंग एवरेज दिखाएगा, ठीक है सर। तो आपको इसको बिल्कुल ओके कर देना है, 20 दिन का सेट करके, 20 करके उसको सेट करके आपको ओके कर देना है। अब देखिए, जब भी इसमें जब भी इसमें क्या होगा, आपकी एंट्री क्या रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि RSI 60-40 का तो आप यूज कर ही सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन अगर आप उसमें कंटिन्यू बेसिस पर राइड करना चाहते हैं, तब आप राइड कैसे कर पाएंगे,
जब भी RSI 60 के ऊपर जाए और आपको लगता है नहीं अभी तो इसमें और भी स्ट्रेंथ बकाया बचा है, ये और भी ऊपर जा सकता है, तब आपको क्या करना है किसी भी ETF में। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार, सिल्वर बीच पे देख लेते हैं, ठीक है सर। किसी भी ETF पे आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी स्टॉक पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को, इस तरीके को, शानदार प्रॉफिट आपको बनेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है आपको। एक तो जो ये एम में है, यानी कि आपका जो मूविंग एवरेज है, कैंडल जो है डेली कैंडल इसके ऊपर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। और RSI जो है 60 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है सर। दो चीज़ें आपको देखनी है, RSI 60 के ऊपर है और आपका कैंडल भी जो है यहाँ पे बन रहा है ऊपर की साइड किसके, मूविंग एवरेज के। तो आप देखेंगे एक शानदार मूव आपको इसमें आता हुआ दिखेगा, शानदार मूव आएगा, जबरदस्त रिटर्न आपको यहाँ से मिलते हुए दिखाई देंगे। लगभग कितने प्रतिशत के रिटर्न मिल जाएंगे, तो एक बार देख लेते हैं आप ही के सामने। और आपको इसको छोड़ना कब है, या तो आपकी इच्छा के अनुसार रिटर्न मिल जाए, या फिर जैसे ही ये RSI 60 को तोड़ दे, या फिर जो है मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे, तभी आप जो है इसमें से अपनी एंट्री जो है एग्जिट कर सकते हैं। देखिए 18% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं 45 दिन में, जबरदस्त रिटर्न इस स्ट्रेटजी के तहत। तो जब भी आप इसको पकड़ेंगे तो ये आपको तगड़े रिटर्न बना के देगा, सिंगल एंट्री में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ये जो है यहाँ से जनरेट करके देगा। और अगर आपने इससे RSI 60/40 की स्ट्रेटजी से खरीदा होता है, यहाँ से आपने एक साथ नहीं पैसा डाला, आपने धीरे धीरे करके डाला, जब भी ये 40 के नीचे आया, और वहां से आपको जो है इसमें टोटल राइड करनी है, आपको बड़ा ही मूव कैप्चर करना है। तो यहाँ से अगर आप इसका मूव कैप्चर करते हैं, अगर मैंने मान लिया कि आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है सर, ये यहाँ पे RSI को तोड़ा इसने, तो यहाँ से जो इसने दिया है वो 20% से भी ऊपर दिया है। तो आपको ये बड़े बड़े मूव पकड़वाने में हेल्प करेगा। आप इसको किसी भी ETF पे लगा के देख लीजिए, ये हर जगह शानदार काम करेगा, हर जगह। आप देखिए यहाँ पे ये 60 के ऊपर आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे RSI को इसने तोड़ के नीचे चला गया, आप और भी इसमें ऐड कर सकते थे या वेट कर सकते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो तोड़ के नीचे घुस गया, तो आप देखेंगे फिर ये RSI को 60 को तोड़ के ऊपर ही आया, और जो इसने मूव दिया है ना, ये देखिए कमाल का मूव दिया, हाईएस्ट लेवल 25%। आप किसी भी ETF पे लगा लीजिए, मैं दो चार पे आपको लगा के दिखा देता हूँ, और आप बाकी के सारे ETF पे ये सेटिंग करके आप लगा के देखिए, जब भी ये मूव आएगा इसमें तो एकदम तगड़ा और शानदार मूव आपको ये देगा। देखिए RSI 60 के ऊपर यहाँ पे आया, ठीक है सर, RSI 60 के ऊपर आया, और ये जो मूविंग एवरेज है इसके ये भी ऊपर है। तो यहाँ से जो इसने भागना चालू करा है, तो ये देखिए ये यहाँ तक भागा है लगभग। रेगुलर बेसिस पे अगर मैं RSI की बात करूँ तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आना चालू हो गया, ठीक है। 28% के रिटर्न, 28% इसने आपको बना के दिया, 28.5%। तो शानदार रिटर्न। जब भी आपको तगड़ा मूव कैप्चर करना है, तो आप RSI 40/60 के साथ साथ मूविंग एवरेज 20 को लगा लीजिए। सेटिंग आपको क्या रखनी है मैंने आपको बता दी, आपको सेम टू सेम सेटिंग रखनी है, केवल उसमें 20 आपको लिखना है, खाली 20 किस जगह लिखना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। सेटिंग खोलेंगे, लेंथ में आपको 20 डालना है और बस इसे ओके कर देना है, बस। आपको कोई ज़्यादा तगड़ी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी देखेंगे, जब भी मार्केट में मूव आएंगे, तगड़े तगड़े मूव आपको ये देगा, बहुत तगड़े तगड़े मूव आपको मिलेंगे। बैंक बीज में देख लेते हैं हम एक बार, बहुत ही शानदार ETF है बैंक बीज। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही RSI 60 के ऊपर ये आया, और ये देखिए यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेज के तो ये ऊपर है ही, लेकिन RSI 60 के ऊपर भी आ गया, और उसके बाद जो इसने चलना चालू करा है ना, तो लगभग 10% के रिटर्न। और आपने थोड़ा सा और वेट करा, 13% के रिटर्न, 14% के रिटर्न। आपको ये तगड़े तगड़े मूव देगा, शानदार शानदार मूव देगा। आप किसी भी ETF में इसको लगा सकते हैं। निफ्टी बीज में देख लेते हैं हम, तो किसी भी ETF में लगा के देख लीजिए। देखिए RSI 60 को तोड़ के यहाँ पे जो है ये ऊपर की तरफ आया, तोड़ तो यहाँ ही दिया, लेकिन अगर आपने यहाँ नहीं खरीदा और इसने एक बार इसको टच करा MA को, यानी कि आप देखेंगे जब ये एक बार तोड़ के अगर ऊपर आया और आप वहाँ पे चूक गए, आप खरीदारी नहीं कर पाए, मैं एक बार क्लियर करता हूँ आपको। आपने देखा कि ये MA को तोड़ के ऊपर की तरफ आया, ठीक है सर। अब आप यहाँ पे चूक गए, आप नहीं ले पाए, आप सोच रहे हो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जब भी इसके आसपास मिले, जब भी मूविंग एवरेज के आसपास मिले और RSI अगर 60 के ऊपर है, तो बिल्कुल आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, बिल्कुल आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, बिल्कुल शानदार एंट्री आपकी रहने वाली है वहाँ पर भी। और देखिए इसने यहाँ से जो आपको इसने रिटर्न देने चालू किए ना, क्या रिटर्न दिए, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए 16% से भी ऊपर के रिटर्न, लगभग 16.5% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। 16.5% के आसपास के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं।
आप किसी भी ETF, किसी भी स्टॉक्स में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही आप जो है किसी ऐसे बेकार से स्टॉक में लगा लें और फिर लेके फंस जाएं। जो टॉप 10 स्टॉक है ना निफ्टी 50 के, आप मैं तो कहूँगा कि उसी में अप्लाई कीजिए, और वहीं पे अगर आप उसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो आपका मूड है तो, वरना आप ETF में ट्राई कीजिए। ये देखिए ऑटो वीज, जब भी ये 60 के ऊपर आया और इसमें जैसी एंट्री बनाई होगी, 40 के नीचे आपने खरीदारी करी होगी, 60-40 का अगर करते हैं रूल आप, इसमें लगाते हैं नियम, स्ट्रेटजी लगाते हैं और उसके बाद होल्ड करना चाहते हैं, तो देखिए तगड़े मूव के लिए अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ तक ही मान लेते हैं चलिए 29% के रिटर्न, तो कमाल के रिटर्न। आप इस स्ट्रेटजी का सीधा मैं एक बार सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर आप RSI 60-40 को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने अगर जैसे 40 को तोड़ के नीचे की तरफ आया, 40 को तोड़ के ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आया, आपने यहाँ से इसमें खरीदारी चालू कर दी धीरे 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 धीरे, और यहाँ तक आपने खरीदा, क्योंकि जब ये 40 को तोड़ के ऊपर जाएगा हमारी खरीदारी बंद हो जाएगी, हमारा एवरेज प्राइस लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, इसके आसपास मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा एवरेज प्राइस हो गया। ठीक है सर, इसी के बराबर है, यहाँ पे एवरेज प्राइस हो गया। अब ये 60 के ऊपर गया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक गया, और हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि इसमें अभी जो है हमें बड़ा मूव लेना है, या जो है तगड़े प्रॉफिट हमें चाहिए, हमारा यहाँ तक जो है काम नहीं चल रहा। तो आप भी देखिए, आपने जैसे मूविंग एवरेज लगाया 20 मूविंग एवरेज, और देखेंगे ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और ये RSI 60 के ऊपर ही है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, और फिर देखिए इसमें शानदार तेजी बननी जो चालू हुई है, RSI 60 के ऊपर चला गया और गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है, अभी बराबर चल रही है, बेहतरीन चल रही है। और इसने आपको 107 दिन में क्या बना के दिए, 29% से भी ऊपर के रिटर्न, 29% से ऊपर के रिटर्न। तो स्विंग की सुल्तान स्ट्रेटजी यही है, लाखों रुपए के कोर्सेज में लाखों रुपए में बिकती है, बेचते हैं लोग इसे, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को वैल्यू करना दोस्तों, लाइक करना, अधिक से अधिक कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, और अपने यार दोस्तों के साथ इसको फैला दो, ताकि जो भी लोग शेयर मार्केट में लॉसेस से परेशान हैं या लॉस कर रहे हैं वो लॉस ना करें, और इन स्ट्रेटजियों से कुछ ना कुछ वो अपने घर लेके जाएं। और जितना आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, तो और भी लोगों के पास तक ये वीडियो जाएगा, वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे मार्केट पे। और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे हिट करके रखें, ऑल पे सेलेक्ट करके रखें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, तगड़े मूव पकड़ने के लिए, मोटे मोटे प्रॉफिट बुक करने के लिए 30%, 15%, 20% आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए। ये स्विंग ट्रेडिंग की सुल्तान स्ट्रेटजी है, ये आपको ज़बरदस्त और शानदार रिटर्न बना के देगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया हो कि आप बड़े बड़े मूव ETF में कैसे पकड़ सकते हैं। समझ में आया तो लाइक कीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।